देखिए, कोई भी हक हम लोग आंदोलन से ले सकते हैं। अभी इतने समय तक आंदोलन चल रहा है, कभी विधानसभा घेराव, कभी सीएम आवास घेराव, कभी झारखंड बंदी। मूर्ख बैठे हैं। ये बस इस राज्य में नेता का बेटा नेता या नेता की पत्नी नेता ही नहीं बन सकती है। एक क्रांतिकारी का बेटा जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो माई माटी की बात करता है, जो नेता के चमचा हर गाँव हर मोहल्ला में है, वहाँ चेकिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ता है, रोड में पैसा नहीं बढ़ता है। भाषा मेन उद्देश्य ये झारखंड को मिल चुका है, इसमें बस नाम का है। हम लोग झारखंडी का हक मतलब अधिकार है, तो अब सबको नूतन झारखंड का निर्माण करना है। और हम लोग इस उद्देश्य से चले हैं कि झारखंडी जो हक है, जो हित का बात हो, खतियान हो, 90-10 हो, सब मूलवासी के लिए, इस उद्देश्य से हम लोग चले। ये एक नीति नियम, एक हम लोग का जो पर्व त्यौहार मिटता जा रहा है, उसको हम लोग बाहरी का जो सब अपना रहा है, तो अपने पर्व त्यौहार को अपने घर आंगन में विस्थापित करने की बात है। जिस तरीके से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अपनी सक्रियता जो है प्रखंडों में नहीं कह सकते, पंचायत स्तर पर जो है पूरे प्रदेश में जो बढ़ने का जो काम हो रहा है, 2024 का आगामी जो विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? क्या परिस्थितियां बनेंगी और क्या सोच है? देखिए, हम लोग का मेन मकसद है कि जो यहाँ की माँ है, दादी है, उतनी पढ़ी लिखी, उतनी शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं कि हमारा हक अधिकार कैसे मारा जा रहा है। तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने का, कि वो समझे कि किस प्रकार हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है, और बदलाव वो तो होगा ही और दिखेगा ही। और आगे आपका जो ये आंदोलन है, ये जो संघर्ष है, किस रूप में आगे बृहद आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, कोई भी हक हम लोग आंदोलन से ले सकते हैं। अभी इतने समय तक आंदोलन चल रहा है, कभी विधानसभा घेराव, कभी सीएम आवास घेराव, कभी झारखंड बंदी। हम लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, मिट रहे हैं। तो हम लोग जब तक है, हम लोग के अंदर, इस शरीर के अंदर जब तक जान है, हम लोग आंदोलन करेंगे ही। और जो भी नीति नियम है विधानसभा के अंदर जाने से बनता है। तो अब हम लोग पढ़े लिखे युवा छात्र नौजवान को विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान है मूर्ख बैठे हैं। ये बस इस राज्य में नेता का बेटा नेता या नेता की पत्नी नेता ही नहीं बन सकती है, एक का बेटा भी नेता। जब एक नेता का बेटा नेता बन सकता है, तो एक क्रांतिकारी का बेटा जो पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर काबिलियत है, जो माई माटी की बात करता है, तो वो नेता बन के, और वही लुटेरा नेता है, फिर उसी लुटेरा का बेटा नेता बन सकता है। लोग नेता बन के कर रहे, एक नेता क्यों नहीं बन सकता है? नहीं कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाहे। वही हम लोग का झारखंड राज्य का हाल है, क्योंकि हमारे जो बोलते हैं कि हम माई माटी का बेटा है, माई माटी की पार्टी, माई माटी के बेटा है, माई माटी की पार्टी है, तो बाहर वाले पार्टी से क्यों गठबंधन कर रहे हैं? अगर इतना ही आप लोगों को गठबंधन करने का शौक है, तो माटी के बेटा कीजिए। ये लोग बाहर के पार्टी से गठबंधन करके वही दावत होगा, घर का भेदी लंका ढाहे। ये घर के भेदी हैं, ये बाहर वालों को बताएंगे कि झारखंड राज्य में कहाँ कहाँ खनिज संपदा है, और रातों रात सब वो 4 लाइन और 6 लाइन जाएगा। जब इलेक्शन आता है तो कर्मी गाड़ी चेक करते हैं। हम उस पुलिस कर्मी से भी कहना चाहते हैं, मानते आप उनके नौकर है, अगर गाड़ी चेक करना है तो 4 लाइन 6 लाइन, और जो 4 लाइन 6 लाइन में नहीं होता है, जो है पब्लिक वाला, उसमें होता है, तो उसमें ना करे। जो नेता के चमचा हर गांव हर मोहल्ला में है, वहाँ चेकिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ता है, रोड में पैसा नहीं बढ़ता है। झारखंडी जनता, झारखंडी जो मानुष है, उसके अंदर किस तरीके की सांस्कृतिक जागरूकता आनी चाहिए, जिससे वो अपना हक अधिकार लेने में आगे बढ़ सके? देखिए, सांस्कृतिक आनी नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृति तो हम लोग का है ही, और हम लोग का जो संस्कृति वो धीरे धीरे झारखंड वासी भूल रहे हैं। तो एक झारखंडी का जो यहाँ का पर्व है, टुसू है, कर्मा है, जितिया है, सोहराई है, बरत फूटा है, यहाँ का जो खाना है, अभी मड़ुआ का खेती झारखंड राज्य में धीरे धीरे कम हो जा रहा है। जिस प्रकार गोंदली और कोदो का खेती झारखंड राज्य से खत्म हो चुका है, उसी प्रकार अब मड़ुआ का भी खेती खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा खान पान है, मड़ुआ है, घटरा है, क्या बोलते हैं उसको, रेस्ता रोटी है, और भी जितना झारखंडी का खान पान है, वो हम लोग का पहचान है, ना कि हम लोग का पहचान इडली डोसा लिट्टी चोखा है। धन्यवाद, थैंक यू।